Hello students, today I would like to take next lecture, that is 11th physics chapter number 11, electric current through conductors. Yesterday as we have seen, the cells are in series. Now today I would like to take, that is the next article, cells are in parallel combination, that is one after another. Let us see here how the cells are connected in parallel, right? That is nothing but the two cells. Let us say here cell number 1, that is E1, cell other cell the E2. ये दोनों सेल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दे आर कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर at a certain point. Say I would say here that is one point. Another terminal is connected to the another point. Negative terminals are connected together. So this is the, I would say here, that is the terminal potentials here. That is a B1 and B2. ये दो points है यहाँ पर B1 B2. तो terminal potential that this point the VB1 और यहाँ पर VB2. ये दो points है यहाँ पर, right? ये सेल हमारे पास में E2 है, राइट? दैट इज व्हेनेवर द करंट इज कमिंग एट पॉइंट ए, लेट अस सी आई वुड से हियर द करंट I करंट अगर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे? द इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट कैन बी डिवाइडेड इन टू पाथ. दैट इज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द E1. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है E1 में, दैट इज द I1, और करंट फ्लो हो रहा है E2 में, दैट इज द I2. इसका मतलब है टोटल करंट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इन दिस मैनर the current which can be flowing through the circuit I1 और I2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होता, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है. तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास में B1 और B2, इसके अक्रॉस में VB1 द पोटेंशियल एट पॉइंट B1, VB2 एट पोटेंशियल पॉइंट एट B2, राइट? सेल E1 E2 दो सेल्स है, दोनों पैरेलल यहाँ पर, राइट? अब R1 जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E2, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर है. सो इन दिस वे द पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड, दैट इज द सेल्स आर इन पैरेलल. लेट आई यूज द फर्स्ट सेल. पहले सेल के अंदर देखेंगे हम द फॉर फर्स्ट सेल, पहला सेल देख रहे हैं हम. फर्स्ट सेल द व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल से B1 और B2 के अतराफ में टर्मिनल पोटेंशियल्स, दैट इज अ for first cell the potential difference, or I would say here terminal potential is a potential difference across the say B1 and B1 and B2. So that is nothing but VB1 and VB2. Therefore is the potential हमारे पास में, that is a V is equal to VB1 minus VB2. ये किसके बराबर होगा यहाँ पर? ये रहेगा आपके पास में, that is a E1 minus I1 R1, E1 minus I1 R1. Therefore, this is nothing but I would say here the value of this I1 R1. Therefore, ये जो I1 आपके पास में है, ये I1 R1, ये किसके बराबर होगा यहाँ पे? E1 minus V, इसके बराबर है. Therefore, the I1 जो है आपके पास में करंट flowing through this cell E1, ये that is given by E1 minus V अपॉन R1, ये इसके बराबर है. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो वैल्यू है I1 की, करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल E1, I1 इज इक्वल टू ये जो यहाँ पर है E1 माइनस V अपॉन R1. तो दैट कैन बी सेपरेटेड इन दिस मैनर, द E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, द करंट I1. ये होगा आपके पास में करंट फ्लोइंग थ्रू द I1. सिमिलरली फॉर the second cell, for cell E2, again that is a same B1 और B2 are connected through the cell E2, right? तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है. therefore the potential difference across this cell E2, तो E2 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है, ये कैसा रहेगा आपके पास में? अगेन आई वुड से यार द V इज इक्वल टू VB1 minus VB2, again that is nothing but I would say here E2 minus I2 और R2, क्योंकि करंट यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है. therefore value of this here that is given by I2 R2, ये किसके बराबर होगा यहाँ पर?
E2 माइनस V के बराबर है. Therefore, the value of I2 current flowing through the cell E2 is given by, that is given by E2 similar manner E2 upon R2 माइनस V upon R2. तो ये होगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 2. दूसरा इक्वेशन I1 I2 दो करंट फ्लोइंग थ्रू द दैट इज अ सर्किट. अब ये दोनों करंट I1 I2 है, देयरफॉर द टोटल करंट, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा यहाँ पे फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I किसके बराबर होगा यहाँ पे I1 प्लस I2 के बराबर. ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे I1 प्लस I2. देयरफॉर द टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर. तो यहाँ पर है ये मैंने I1 निकाला, यहाँ पर I1 इक्वेशन नंबर 1 है, सिमिलर मैनर I2 है. अब दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो दैट इज गिवन बाय द अदर इक्वेशन कैन बी दैट इज एक्सप्रेस. दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे I टोटल करंट किसके बराबर है I1. I1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 किसके बराबर है यहाँ पे E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2. ये इक्वेशन है. अब यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पर, तो आई वुड से यार E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ये इक्वेशन होगा आपके पास में. अब यहाँ पर ये माइनस V अपॉन R1 है, माइनस V अपॉन R2, तो माइनस ये V कॉमन लूंगा मैं यहाँ पर, क्या बचेगा आपके पास में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ये इक्वेशन बचा आपके पास में, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट आई वुड से देयरफॉर ये टर्म मैंने अगर इधर ले लिया, दैट इज V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. अगर मैंने इसको माइनस को यहाँ पे प्लस लिया है, तो व्हाट हैपन, दिस इज बिकम E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2. ये बचेगा माइनस I उधर चल जाएगा, राइट. तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में क्या रहेगा V. अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा R1 R2, राइट. अब ऊपर क्या बचेगा R1 प्लस R2. ये होगा आपके पास में. एंड दिस इज नथिंग बट, अगर इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो व्हाट हैपन, अगेन दिस इज द R1 और R2 रहेगा डिनोमिनेटर में, R1 R2. ऊपर क्या रहेगा आपके पास में E1 R2, क्योंकि R2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या रहेगा E2 R1 रहेगा माइनस. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में R1 R2 नहीं है, तो R1 R2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड भी करेंगे, देयर इज नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में व्हाट थिंग इज रिमेनिंग I इन ब्रैकेट I दैट इज गिवन बाय R1 R2 अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे R1 R2. क्यों, यहाँ पे इक्वेशन रिमेन सेम. तो R1 R2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइडेड भी किया है. क्या होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में बोथ द साइड्स, ये R1 R2 कैंसिल होगा, ये R1 R2 कैंसिल होगा, ये R1 R2 कैंसिल होगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है. तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा. क्या बचेगा आपके पास में, दिस इज रिमेनिंग. तो इक्वेशन जो बचा आपके पास में ये रहेगा, राइट. मैं इसको रब करता हूँ. तो दैट इज नथिंग बट आई वुड से द अनदर इक्वेशन कैन बी एग्जिस्ट. तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ऐसा मिलेगा, इक्वेशन बिकम, राइट. तो दैट इज V R1 प्लस R2 है. तो यहाँ पर V को मैं रखता हूँ यहाँ पर एज इट इज V इज इक्वल टू, राइट. अब V इज इक्वल टू तो क्या आएंगे आपके पास में ये E1 R2 प्लस E2 R1 रहेगा आपके पास में. अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे I, राइट. यहाँ पे क्या रहेगा R1 R2. अब ये जो टर्म है R1 प्लस R2 जो रिमेनिंग है, ये कहाँ चल जाएगा डिनोमिनेटर में चल जाएगा. तो दैट इज गिवन एज R1 प्लस R2. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा R1 प्लस R2. ये इक्वेशन मिलेगा. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन नंबर 3. ये तीसरा इक्वेशन आपके पास में है, राइट. तो दिस इज द पोटेंशियल, राइट, गिवन बाय, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पर इफ आई वुड से द सेल, द पैरेलल जो सेल है E1 E2, दैट कैन बी, दैट इज रिप्लेस बाय द सिंगल सेल. अगर सिंगल सेल हम रिप्लेस करते हैं, राइट, तो दैट इज गिवन बाय द सेल इज रिप्लेस बाय द सिंगल सेल. देयरफॉर दो इक्वेशन जो मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो देयरफॉर आई वुड से हियर द सेल इज रिप्लेस
बाय सिंगल सेल। अगर हम सिंगल सेल से रिप्लेस करते हैं तो व्हाट हैपन, द पोटेंशियल इज बिकम, तो जो V है ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज द E इक्विवेलेंट ऑफ दिस पोटेंशियल, दैट इज द EMF माइनस I इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस RQ। इसका मतलब है EQ क्या है यहाँ पे, EMF, दैट इज द इक्विवेलेंट EMF इज देयर, और R सफिक्स EQ क्या है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल, राइट। अब ये इक्वेशन होगा आपके पास में नंबर 4, ये चौथा इक्वेशन है। अब इफ यू लुक फ्रॉम इक्वेशन, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये 2-3 इक्वेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर EQ की जो वैल्यू है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द EQ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट E1 R2 प्लस E2 R1, और यहाँ पे क्या रहेगा, R1 प्लस R2, ये इक्वेशन होगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट वैल्यू ऑफ द R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेंगे हमारे पास में, दैट इज नथिंग बट R1 R2, ये रहेगा आपके पास में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 2 इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द EQ की वैल्यू, दैट इज वन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे EQ माइनस I इंटू RQ, तो I इंटू RQ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये 2 इक्वेशन आपके पास में है, लेट अस से यार यहाँ पे A और B है, सपोज 2 इक्वेशन मैंने यहाँ पे अलग अलग बता रहा, राइट। अभी RQ है, ये किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ दिस RQ इज नथिंग बट, ये आपके पास में इसकी वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी, देन आई वुड से यार 1 अपॉन RQ, ये जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है। एंड दैट इज वैल्यू ऑफ द EQ अपॉन R इक्विवेलेंट अगर है, ये दोनों को अगर हम इक्वेट करते, डिवाइड करते हैं, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग यार, E1 R2 अपॉन R1 R2 भी कैंसिल हो जाएगा। द इक्वेशन बिकम यहाँ पे क्या रहेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये इक्वेशन आपके पास में रिमेनिंग रहेगा, राइट। तो दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर 5, ये 5वां इक्वेशन है। तो इन दिस मैनर दैट इज हाउ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है, राइट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RQ है, इफ आई वुड से number of cells are connected in parallel, suppose n number of cells है, कितना नंबर है, n number of cells है, तो क्या रहेगा आपके पास में, and that there is a R1 R2 are the internal resistance है, ये किसके बराबर है, Rn के बराबर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1 E2 E3, तो नंबर ऑफ सेल है E1 E2 E3 है, R1 R2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, देन दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड, तो उसका यहाँ पे इक्विवेलेंट फिनोमेना जो रहेगा आपके पास में वो क्या रहेगा, दैट इज EQ अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये क्या रहेगा आपके पास में E1 बाय R1 प्लस E2 by R2 and plus 1, that is given by En by Rn. In this fashion, that is how the cells are connected in parallel combination. So this is one of the article regarding the electric current through conductor, how the cells are connected in parallel. So this is a complete derivations regarding the cells are connected in parallel.